नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके भी पीएफ अकाउंट है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नॉर्मली एक जानकारी देंगे। बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट्स भी आते हैं कि सर हमको इस टाइप की एरर आ जाती है, तो मैंने सोचा इस टाइप की डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं जिसमें सारे टाइप के आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि हमको पीएफ अकाउंट में क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, और ये भी है कि आपको पीएफ अकाउंट में क्या चीज़ करनी चाहिए। तो फ्रेंड, अभी आप जॉब करते हैं तो अभी आप कुछ भी करेक्शन करवाना चाहेंगे तो हम करवा सकते हैं, मगर जब लास्ट टाइम पे आपको जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो ना तो आपको कंपनी सुनेगी और ना ही आप उस टाइम एज में ऐसे होंगे कि आप पीएफ ऑफिस के चक्कर लगा पाएँ। तो आपको कुछ काम ऐसे नहीं करने हैं जिससे आपका पीएफ अकाउंट में पैसा फंस जाए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत जानकारीपूर्ण होने वाली है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। तो फ्रेंड, मैंने नोटिस किया है कि जो फ्रेंड्स हैं वो अपनी वीडियो को देखने के लिए स्किप करके देखते हैं, उनको जो जानकारी मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती। फ्रेंड, आपका पैसा है, मेरा मकसद था आपको जानकारी देना। वीडियो के माध्यम से आप देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते हैं तो भाई आपका पैसा है, आपका पैसा मारा जाएगा, मेरे हाथ से कुछ नहीं जाने वाला। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर वीडियो पे आए हैं, इसको क्लिक किया है तो पूरा वीडियो देखिए। अपने पैसे को सेफ रखने के लिए कम से कम आप 5 मिनट का टाइम तो देख ही सकते हैं वीडियो को देखने के लिए। बाकी फ्रेंड्स, आपकी मर्जी, अगर आप वीडियो स्किप करके देख सकते हैं, आपके लिए 5 मिनट का टाइम है, तो आपका पैसा है, आपका फंस जाएगा। तो फिर आप पीएफ ऑफिस के चक्कर लगाएंगे तो उस टाइम पे आपको कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आज की टॉपिक में बात करेंगे कि आपके पीएफ अकाउंट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो जॉब है उसमें सर्विस ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सर्विस ओवरलैप क्या होती है आपको मैं दिखा देते हैं अकाउंट में, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सर्विस ओवरलैप किस टाइप की होती है। आपको क्या करना है, अपना अकाउंट ओपन करना होगा और अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको जितनी भी मेंबर आईडी होंगी वहाँ पे आप शो हो जाएंगी। लास्ट जो एग्जिट डेट है वो 7/2021 है, मतलब 31 जुलाई 2021 है। और जो नई कंपनी में ज्वाइनिंग है वो 10/7/2021 है, मतलब कंपनी ने उन्हें बाद में छोड़ी है, 31/7 को ज्वाइनिंग हो गई है पहले। तो ठीक है, इस टाइप की जो डेट ओवरलैप होती है इसको हम ओवरलैप बोलते हैं। और सर, ओवरलैप होने के कारण अगर आपको अभी आपका फंड ट्रांसफ़र हो चुका है, अगर इस कंपनी से इसमें हो गया है ट्रांसफ़र, तो आपका कोई इशू नहीं आएगा। मगर जब लास्ट टाइम पे आप जॉब छोड़ेंगे, जब अपना पीएफ और पेंशन आपका बहुत मोटा पैसा हो जाएगा, आप रिटायरमेंट के टाइम पे और अपना फुल पैसा निकालना चाहेंगे, तो आपका जो पैसा होगा वो तो फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्यों? ये कहा जाएगा कि आपकी जो सर्विस है वो ओवरलैप है। जो आप सर्विस ओवरलैप को अगर आप जॉब करते हैं तो अभी भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के द्वारा इसकी डेट को सही करवा लीजिए। अगर फ्रेंड्स, किसी भी फ्रेंड्स के इस टाइप की एरर आ चुकी है सर्विस ओवरलैप की, तो आपने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं कि सर्विस ओवरलैप एरर के बारे में आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं। जो सेकंड टॉपिक होता है कि आपको एक साथ 2 कंपनियों में जॉब नहीं करनी है। फ्रेंड्स, का क्या होता है कि मान लो किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनको क्या हुआ, बीच में किसी दूसरी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आई, उन्हें जॉब की कुछ दिन के लिए, उनको वहाँ कंपनी समझ में नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, पुरानी कंपनी में ही आपकी जॉब चल रही थी, नई कंपनी में ज्वाइनिंग दिखा दी, आपने 10 दिन 15 दिन जॉब की, तो वहाँ भी आपका एक नया मेंबर आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो एक टाइम पे आपकी 2 मेंबर आईडी क्रिएट हो गई। तो ये इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आ जाती है, एक टाइम पे 2 कंपनियों की मेंबर आईडी बन जाती है, तो फिर आपको पैसा मान लो नहीं निकलेगा, आपको ये जो सारा पैसा होगा गवर्नमेंट को ही दान कर देना होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अगर किसी भी कंपनी में जाते हैं, ट्रायल के लिए जाते हैं, या आप देखना चाहते हैं कंपनी का काम पसंद आता है नहीं आता, उसके बाद आप छोड़ देंगे, तो स्ट्रिक्टली उनको बोल देना कि सर अभी हमारा पीएफ को नहीं काटना है, हमारा पुरानी कंपनी का पीएफ कट रहा है। अगर आप इस टाइप को नहीं बोलते हैं और उस एचआर ने, आपका एम्प्लॉयर ने अगर दूसरी मेंबर आईडी क्रिएट कर दी एक टाइम पे ही, तो आपकी पुरानी कंपनी की भी मेंबर आईडी होगी उस टाइम पे और नई कंपनी की भी मेंबर आईडी जनरेट हो जाएगी। तो ये फिर आपकी फिर पैसा नहीं निकलेगा। तो फ्रेंड्स, ये समझ लेना कि ये पैसा आपने सरकार के लिए दान कर दिया है, आपको पैसा फिर नहीं निकलेगा। आप एडवांस तो निकाल पाएंगे मगर आप इस टाइप का फुल सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल आपको इस टाइप की गलती नहीं करनी है कि एक साथ 2 कंपनी में ज्वाइनिंग ना हो पाए। अभी जो बहुत से फ्रेंड्स की एक इधर टाइप की आ रही है कि मल्टीपल्स मेंबर आईडी इधर करके आ रहा है, तो आपको ये भी गलती नहीं करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो आपकी ये कंपनी है, ये एक मेंबर आईडी है, जैसे दूसरी है, तीसरी है। आपने फर्स्ट में भी मेंबर आईडी में आपने एसबीआई का अकाउंट लगा रखा है, दूसरे में भी आपने एसबीआई का ही अकाउंट लगा रखा है, और तीसरी कंपनी में भी आपने एसबीआई का ही अकाउंट लगा दिया है। मतलब आपकी मल्टीपल मेंबर आईडी हो गई, एक आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी, मतलब 3 मेंबर आईडी हो गई। और आपने तीनों मेंबर आईडी में अगर एक ही बैंक अकाउंट नंबर लगा रखा है, तो जब आप फुल सेटलमेंट करेंगे लास्ट टाइम पे, तो आपको मल्टीपल्स मेंबर आईडी का रिजेक्शन दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स का ये डाउट होता है कि फ्रेंड्स मेरी मल्टीपल्स आईडी का हो रहा है तो मैं कैसे करेक्शन करना चाहूँगा, तो इसकी भी वीडियो फुल डिटेल में मिल जाएगी, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।
कि मल्टीपल्स मेंबर आईडी का किसी के एरर आ रहा है तो किस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ नॉर्मली आपको क्या करना होगा। अगर किसी भी इस टाइप की एरर आ रही है तो आपको जो पुरानी कंपनी में बैंक लगी हुई है, आपको प्रेजेंट कंपनी की मेंबर आईडी में ऐसी कोई दूसरी बैंक लगा लेनी है जो पुरानी मेंबर आईडी में ना लगी हो। और जब आप फुल सेटलमेंट करेंगे तो मल्टीपल्स मेंबर आईडी का एरर आपको नहीं मिलेगा। जो मल्टीपल्स मेंबर आईडी एरर का ही मतलब हुआ कि मल्टीपल मेंबर आईडी में आपकी सेम बैंक लगी हुई है, इसलिए आपका रिजेक्शन दिया जा रहा है। तो आपको अगर इस टाइप की एरर आती है तो इस टाइप की सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड एक जो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आती है आपको वो नहीं करना है। एक आता है जब आप फुल सेटलमेंट कर देते हैं तो आपको ऑलरेडी सेटल्ड का एरर आता है। वो क्यों आता है एरर, आपको यहाँ समझ सकते हैं। मान लो आपने फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी में जॉब की और आपने क्या किया, आपने पुरानी कंपनी का पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफर नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली कंपनी में रिजाइन डेट पड़ी हुई है, सेकंड कंपनी में रिजाइन डेट पड़ी हुई है और आपकी जैसे ही थर्ड कंपनी में रिजाइन डेट पड़ जाती है आपकी, तो आप क्या करेंगे, आप फुल सेटलमेंट लगाएंगे कि अब आप जॉब नहीं करना चाहते, अपना पैसा निकालना चाहेंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C फिल कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, आपका जो लास्ट वाली कंपनी होगी इस कंपनी से ही आपका पीएफ और पेंशन दोनों को निकाल दिया जाएगा। और जब पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा तो फिर आपको ये जो होती है मेंबर आईडी, इसको आपको क्लोज कर दिया जाता है। फाइनल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी मेरा पैसा है मेरे पीएफ और पेंशन का वो मुझे दे दिया जाए, उसके बाद आपका ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। अब मान लो आपने फर्स्ट कंपनी और सेकेंड कंपनी का जो पैसा होगा वो इसमें ट्रांसफर नहीं किया होगा तो आपका ये पैसा फंस जाएगा, क्योंकि आपकी इस कंपनी के ही द्वारा आपका फाइनल सेटलमेंट लगता है। फ्रेंड्स, लास्ट कंपनी के द्वारा ही आपका पूरा पैसा निकाला जाता है, फर्स्ट कंपनी और सेकंड कंपनी के द्वारा नहीं निकाला जाता। तो आपको करना क्या होगा, आपको जब भी पूरा पैसा निकालना चाह रहे हैं तो आपको एक बार ज़रूर क्लियर कर लेना है कि आपकी फर्स्ट कंपनी का पैसा, सेकंड कंपनी का पैसा प्रेजेंट कंपनी में आ जाए, उसके बाद ही अपना फुल सेटलमेंट लगाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप एक बार पैसा निकाल लेते हैं लास्ट कंपनी से और आप दोबारा से आपका पैसा पड़ा हुआ है फर्स्ट कंपनी सेकंड कंपनी में और आप अगर उसका क्लेम करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्लेम ऑलरेडी सेटल्ड इस टाइप करके आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी लास्ट कंपनी की मेंबर आईडी को क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी अपना फुल सेटलमेंट करेंगे तो पुरानी जितनी भी कंपनियां होंगी उनका सारा पीएफ का पैसा प्रेजेंट में ट्रांसफर करने के बाद और आपका आने के बाद ही उसका आप फुल सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स एक जो इसमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि मान लो आपने जॉब की और आप 40 साल में 45 साल के बाद में अपनी जॉब छोड़ देते हैं तो आपको हर साल आपको जो लास्ट में आपका पीएफ अमाउंट होगा उस पर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा ब्याज की दर को, वो आपको दिया जाएगा। मतलब आपके पास अगर 10 लाख का अमाउंट है और आपको 8% का ब्याज दिया जा रहा है, मतलब आपको जो ब्याज मिलेगा वो 80,000 रुपये का मिलेगा, मगर जो नेक्स्ट ईयर में आपको जो ब्याज मिलेगा वो 10,80,000 पर ब्याज मिलेगा। तो आप जॉब छोड़ देते हैं तो आपको हर साल उसका ब्याज मिलता रहेगा, मगर इसमें कंडीशन ये है, अगर आप जॉब छोड़ने के 7 साल तक अपना पैसा नहीं निकालते हैं तो 7 साल के बाद जब आप पैसा निकालेंगे तो आपको पीएफ के द्वारा एक क्लेरिफिकेशन मांगा जा सकता है कि भाई जो आपने पैसा निकाल रहे हैं, आपने 7 साल तक पैसा नहीं निकाला है तो आप एक क्लेरिफिकेशन दीजिए कि आप जो पैसा निकाल रहे हैं वो आपका ही अकाउंट है। कुछ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं आपको प्रूफ के तौर पर। आपने 6 साल पहले 7 साल पहले जॉब छोड़ दी है और आप 7 साल बाद पैसा निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट का बहुत अमाउंट मिल जाएगा, आपको लाखों में अमाउंट मिल जाता है। तो आपको ये पैसा छोड़ देते हैं तो आपको पीएफ आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि जो आप पैसा निकाल रहे हैं, हो सकता है कि आपका अकाउंट ना हो, तो ये कंफर्मेशन आपको खुद से भी मांगा सकते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट के बेस पर, और कंपनी से भी वेरीफाई कर लेंगे कि भाई इस टाइप का एक बंदा आया है हमारे पास में, उसका एक क्लेम आया है कि हम पैसा निकालना चाहते हैं, तो ये आप क्लियरफाई कीजिए कि ये जो पैसा है वो इसी का है। तो आपको फिजिकली विजिट के लिए भी जा सकते हैं वहाँ पे पीएफ ऑफिस में, आपका क्लेम एक बार रिजेक्ट कर देंगे। कब, जब आपका पीएफ का पैसा 7 साल तक आप नहीं निकालते हैं जॉब छोड़ने के बाद में, आपको ब्याज का पैसा हर साल दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड इन जो मैंने टॉपिक बताया इस टाइप की, ये बहुत फ्रेंड्स की कमेंट आते हैं कि सर हमारे में इस टाइप की एरर आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है जॉब होने के टाइम पे आपको ये चीज़ सारी एक बार अपने अकाउंट में चेक जरूर कर लेनी है। और अगर किसी के में इस टाइप की एरर आ रही है कि सर्विस ओवरलैप की एरर आ रही है, मल्टीपल्स मेंबर आईडी की एरर आ रही है, ऑलरेडी सेटल्ड की एरर आ रही है, तो जैसे कि वीडियो में बताया मैंने, आपको प्रोसेस कर लेंगे, आपको पहले से ही जॉब में ये करेक्शन करवा लेने, क्योंकि आप जॉब छोड़ने के बाद में आप कंपनी के पास जाएंगे तो आपका ना आपका कंपनी सुनने को तैयार होगी और ना आपका पीएफ ऑफिस होगा, आपको सारा पैसा आपको छोड़ना ही पड़ जाएगा। और फिर आप कितने भी चक्कर लगा दीजिए, कितना भी आप पैसा खर्च कर लीजिए, कोई उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि फ्रेंड्स के ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि इस टाइप की एरर को हम कैसे सोल्यूशन करेंगे। और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है EPF मनोज ज्ञान, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, मुझे फॉलो कीजिए और अपने जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मुझे आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर फ्रेंड्स के डाउट को क्लियर कर देते हैं आपके बात के द्वारा, चैट के माध्यम के द्वारा भी जिस टाइप से होता है। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टाइप की PDF फॉर्मेट चाहिए कोई, तो इंस्टाग्राम पर आपकी कोई भी PDF फाइल शेयर नहीं होती है,
तो फ्रेंड उसके लिए आपको फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका नाम है मनोज ज्ञान। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको जिस टाइप की पीडीएफ की जरूरत होगी यहाँ पे आपको सेंड कर दी जाएगी, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम चैट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप सोल्यूशन दे देंगे। तो आप फ्रेंड्स आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मनोज ज्ञान करके टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, और मनोज ईपीएफ मनोज ज्ञान करके इंस्टाग्राम का लिंक है। आपको दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम कमेंट के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो आप किसी भी कमेंट को आप देख सकते हैं, मैंने हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया हुआ है। आप कोई भी वीडियो का कमेंट देख सकते हैं, हर किसी को रिप्लाई जरूर दे दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अपना एक दूसरा भी चैनल है द ए टू जेड ज्ञान, इसमें आपको पीएफ ईएसआई के अलावा और टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, डीएल डीआईवी लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस टाइप की उस टाइप की वीडियो भी हम शेयर करते हैं इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को जरूर विजिट कीजिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको इसमें सोल्यूशन मिल जाएगा, और आप चैनल को इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मनोज ज्ञान और द ए टू जेड ज्ञान दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।